प्यार का नगमा है, मौजों की जिंदगी और कुछ भी नहीं। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वेलकम टू माय चैनल द सिटी फेरी। मैं दूध पी रही हूँ, आप कंपनी दो मुझे चाय पी के। अभी मैं एक गाना गा रही थी, एक प्यार का नगमा है। उसमें जो 4 लाइन है, क्या कमाल के लाइन से। कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, आना जाना यही लाइफ है। और उस आना और जाना के बीच में जो 2 पल का गैप है, वही जीना है हमारा, उसी में जीना है 2 पल में। लेकिन हम जीते हैं, हमें मालूम है कि हमारा लाइफ जो है वो सिर्फ 2 पल का है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम नहीं जीते हैं। हम क्या करते हैं मैं बताती हूँ। हम सुबह से लेकर रात तक किसी ना किसी रेस में लगे हुए हैं। कोई फेम के पीछे है, कोई पावर के पीछे है, कोई पैसे के पीछे है। पैसे के लिए तो थोड़ा बहुत भागना पड़ेगा, क्योंकि पैसा ही बहुत कुछ है, जीने के लिए चाहिए। लेकिन कितना मीन्स हम क्या क्या दांव पे लगाते जा रहे हैं, हमारा हेल्थ, हमारी एनर्जी, हमारा टाइम, सब कुछ। और हमें सोचने का टाइम भी नहीं है कि हमें इससे मिल क्या रहा है। कार का नंबर बढ़ रहा है, घरों का नंबर बढ़ रहा है, पैसे मिल रहे हैं, मीन्स इनकम बढ़ रहा है, लेकिन क्या हम खुश हैं इससे? अगर हम खुश होते तो हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे खुशियाँ नहीं ढूंढते। मीन्स जो कुछ भी बताया जाता है कि ऐसा करो खुश हो जाओगे, वो सारा करते हैं। पड़ोसी जो करता है वो भी करते हैं। इतना ही नहीं, पड़ोसी अगर घूमने गया तो घूमने जाते हैं, और वहाँ सपोज हम गोवा गए, वो यूरोप गया, तो अगले टाइम हम यूरोप जाएंगे, हम गोवा नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि हमें यूरोप में ज़्यादा खुशी मिलेगी। क्या चल रहा है हम सोचते भी नहीं है कि ये क्या है। और इस वजह से ना बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और कुछ लोगों को मालूम भी नहीं है कि वो डिप्रेशन में है। हमें सोचने की ज़रूरत है खुद के बारे में कि मैं क्या हूँ, मेरा पर्सनालिटी का टाइप क्या है, मैं लास्ट टाइम जब खुश हुआ था, हुई थी, तो वो क्या चीज़ थी, मुझे आने वाले लाइफ में क्या करना है ताकि मेरा लाइफ फुलफिल कर सकूं। और मैं अभी जो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, उससे मुझे खुशी मिलती है, या मैं ऐसे ही करता हूँ सबने बताया इसीलिए। और मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, ये सारा सोचना पड़ेगा। और ये सोचने के लिए आपको किसी ऐसी शांत जगह पे जाना पड़ेगा, घर में बैठ के नहीं होगा, क्योंकि घर में ना डिस्टरबेंस होता है, काम याद आते हैं, लोग आते हैं। किसी मंदिर में चले जाओ जो क्राउडेड नहीं हो। कुछ मंदिरों में ऐसी नीचे अंडरग्राउंड जगह दी होती है ध्यान लगाने के लिए, वहाँ चले जाओ, भगवान के सामने बैठो। भगवान तो ऐसे नहीं बोलता है ना कि आप मेरे सामने बैठे हो तो सिर्फ मेरा ही नाम लो। हम वहाँ सोच सकते हैं अपने बारे में, भगवान भी हेल्प करेगा आपको। टेरेस के टॉप फ्लोर पे जाओ, वहाँ शांति होती है। नहीं तो रिवर बैंक पे जाओ, अगर है आसपास। किसी ऐसी शांत जगह पे जाना चाहिए, लेकिन आपको जहाँ सिर्फ आप और नेचर हो, बाकी कोई ना हो। जब हम नेचर के साथ जाते हैं ना, हमें एक अजीब सुकून मिलता है। मीन्स हम बता नहीं सकते कि वो किस टाइप का है, लेकिन बहुत शांति मिलती है उससे। और हमें ऐसा भी एक्सपीरियंस होता है कि हम जो अभी है उससे कुछ अलग है, और अलग चीज़ें हम कर सकते हैं, क्योंकि हम नेचर से ही बनते हैं ना। तो जब हम नेचर के साथ जुड़ते हैं तो हमारी ताकत दुगनी हो जाती है। तो मैंने आज सोचा है कि मैं आपको ऐसी ही शांत जगह पे लेके जाऊंगी, जहाँ सिर्फ आप, मैं और नेचर हो। एक अद्भुत, जो बोल सकते हैं, ऐसी शांति का अनुभव कराऊंगी आपको, जो आपने इससे पहले कभी ना की हो।
लेकिन इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। तो बने रहो मेरे साथ द सिटी फेरी के साथ। ये ना सामने था, ऐसे ही डाला मैंने। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास जो ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन एक दो बार जो काम करती है वो इतना करती कि इतना खुशियाँ देती है हमें। फाइनली सस्पेंस हुआ ख़त्म और हम आए हैं पाषाण लेक के यहाँ। वहाँ जाने के दो गेट है, एक सुतारवाड़ी से और एक है मुंबई पुणे हाईवे से। हम सुतारवाड़ी गेट से अंदर जाने वाले हैं। नीचे गार्डन है और गार्डन से सीढ़ियाँ हमें लेकर जाएंगी तालाब के यहाँ। सीन तो देखो, हरियाली, ये रास्ता और नीला आसमान, वाह। और ये येलो फ्लावर्स चार चांद लगा रहे हैं, वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। सिटिंग अरेंजमेंट है, मस्त बेंचेस है, एक्सरसाइज के लिए सुविधा प्रोवाइड की है और मस्त मस्त फ्लावर्स भी है गार्डन में। ये देखो वाइट, और क्या चाहिए। हमने तो साथ में लाया है मैट, बबल मेकर, कुछ स्नैक्स एंड बैडमिंटन रैकेट्स। कितना प्यारा कुत्ता है, बहुत ही इनोसेंट है। जब आप किसी गार्डन में जाते हो तब मैट ज़रूर लेकर जाना, और वो भी ऐसी कलरफुल जो हरे रंग पे सूट करती हो, जैसे कि रेड, येलो। बहुत ही खास एक्सपीरियंस होता है। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर, एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर। फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर, फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर। जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता, जिंदगी कुछ तो बता, जिंदगी अपना पता, जिंदगी। रात में तेरे खत पढ़ेंगे, साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में। थोड़ी शिकायत करना तू, थोड़ी शिकायत मैं करूं, नाराज बस ना होना तू जिंदगी। ये सीढ़ियाँ हमें ऐसे जग में लेके जाएंगी जहाँ सिर्फ हम और नेचर है। एक्साइटिंग ना। देखा कितनी शांति है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया से हम बहुत दूर आ चुके हैं। इस जगह पे आके पहले मैं भगवान से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि भगवान ने मुझे इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है। हमने उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, ये अलग बात है। कुछ लोगों ने तो जंग का रूप दे दिया है ज़िंदगी को। गुलजार साहब लिखते हैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं
हूँ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। बहुत ही सुंदर गाना है, बहुत ही अच्छी ट्यून है, लेकिन आई डोंट एग्री विद दिस। दर्द और खुशी दोनों चाहिए ज़िंदगी में। बहुत दर्द झेलने के बाद जो खुशी मिलती है वही असली खुशी होती है। वो जो प्लेयर्स टॉप करते हैं किसी कंपटीशन में, वो कई बार रो देते हैं, क्योंकि बहुत प्रकार के दर्द से होकर वो वहाँ पहुँचते हैं। वो जो खुशी होती है वही असली खुशी। ज़िंदगी ना हर पल हमें कुछ नया सिखाना चाहती है, नया एक्सपीरियंस करवाना चाहती है। हमारे अंदर वो हौसला होना चाहिए कुछ नया सीखने का। फिर देखो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। ज़िंदगी का सबसे बड़ा रूल, टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। और किधर करते हैं मालूम है? दूसरों को ब्लेम करने में, खुद को नहीं करते। इसी वजह से ये नहीं हुआ, इसकी वजह से वो नहीं हुआ, ऐसा बहुत कुछ होता है। हाँ, ये सच बात है कि कभी कभी लोगों की वजह से हमारा काम नहीं होता, लेकिन ब्लेम करने से क्या होगा? चीज़ें वही की वही रह जाती है। लेकिन नहीं, हम ब्लेम करते रहेंगे ज़िंदगी भर और टाइम वेस्ट करते रहेंगे। अब थोड़ी देर में होगा हमें तालाब का दर्शन, दिल थाम के बैठो। दूसरी एक बात जिससे दुनिया के बहुत लोग बहुत दुखी हैं, वो है एक्सपेक्टेशन। मैं इतना कर रहा हूँ, इतना कर रही हूँ, फिर भी वो मेरे लिए इतना नहीं कर रहा। एक बात को समझो, सामने वाला व्यक्ति अलग आइडेंटिटी है, उसका नेचर अलग है, और वो उतना ही करेगा जितनी वैल्यू उसकी नज़रों में आपकी है, बस। आप खुद पे फोकस करो, जिम करो, हैंडसम दिखो, ब्यूटीफुल लगो, लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं पैसा कमाने के साथ साथ पेंटिंग करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, स्केचिंग करती हूँ। मेरे पास आपको दिखाने के लिए पेंटिंग्स और स्केचेस है, मैं कभी दिखाऊंगी बाद में। आप क्या करते हो, आपकी क्या हॉबी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो कोई इंस्ट्रूमेंट सीखो, छोटे टारगेट्स रखो। सिर्फ पैसे और करियर के टारगेट्स नहीं होते, बाकी भी होते हैं। रीडिंग अच्छा लगता है तो एक हफ्ते में एक बुक कंप्लीट करूँगी, ऐसे कुछ। डांस करना अच्छा लगता है तो डांस करो, नहीं आता है तो क्लास लगाओ। ना पसंद है तो हफ्ते में 1-2 बार खेलने जाओ। अगर रोज़ खेलते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, एक्सरसाइज होगा। नई नई चैलेंजेस लो, उसे पूरा करो। दर्द और खुशी दोनों को गले लगाओ हंस के। जीना इसी का नाम है। आवाज़ सुनो। एक्चुअली ये बहुत बड़ा एरिया है, जैसे नीचे सिटिंग अरेंजमेंट है वैसे ऊपर भी है, लाइक यहाँ। और हम अभी है दूसरे गेट की तरफ जो मुंबई पुणे हाईवे से है, ये वाला।
और लेक के टाइमिंग्स है सुबह 6 to 10 एंड दोपहर में 4 to 6, और जो नीचे गार्डन है वो 8 बजे तक खुला रहता है। ये है यहाँ का मैप, और लेक बंद हो चुका है, चांद निकल चुका है, और आसमान में कलर्स तो देखो इतने प्यारे हैं। 8 बजने वाले हैं रात के, और इतना सुंदर एटमॉस्फेयर, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये गार्डन दिन में जितना खूबसूरत दिखता है उससे कई ज़्यादा अभी दिख रहा है। मैं दिखाती हूँ इसका व्यू। ये है पुणे यूनिवर्सिटी से अराउंड 17 किलोमीटर दूर, अगर पॉसिबल है तो ज़रूर विज़िट करना। ये लेक अंग्रेज़ों ने कंस्ट्रक्ट किया था उनके कामों के लिए, मीन्स खड़की में गन पाउडर का वर्क था, उसको वाटर सप्लाई करना था, फिर गणेश खिंड में गवर्नमेंट हाउसेस को वाटर सप्लाई करना था, और पाषाण सुतारवाड़ी और कुछ एरिया को ये वाटर सोर्स था लेक, लेकिन अभी नहीं है। इसकी वाटर क्वालिटी बहुत ही डिग्रेड हो चुकी है पोल्यूशन की वजह से, तो नहीं पी सकते, लेकिन देख तो सकते हैं। और मैं फिर एक बार चांद दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि ये खुद चांद इस गार्डन की खूबसूरती पर 4 चांद लगा रहा है। कैसा लगा मेरा व्लॉग ज़रूर कमेंट करना।